और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस अजीम जिम्मेदारी के साथ इस कायनात के अंदर भेजा, उसके लिए अल्लाह ताला ने जिस जगह को चुना है, वो जगह क्यों चुनी गई उसका भी जानना जरूरी है। अब देखें, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन के उस हिस्से के ऊपर मबूस फरमाया जिसको जजीरे अरब कहा जाता है। अल्लाह ताला चाहता तो दीगर अंबियाए किराम की तरह हमारे नबी को भी दूसरे मुल्क के अंदर पैदा फरमाता। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अंबियाए किराम सीरिया के अंदर तशरीफ लाए, जिसको मुल्क शाम कहा जाता था, और दीगर ममालिक के अंदर भी अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी इस कायनात में तशरीफ लाए, वो सब के सब किसी खास जगह के लिए, किसी खास कबीले के लिए या किसी खास मुल्क के लिए नबी बनकर आए। कोई भी नबी पूरी कायनात का नबी बनकर नहीं आया। सिर्फ ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ज़ाते वाला है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। लेकिन हमारे नबी की ये वो अजीम ज़ात है कि जिनकी शरीयत, जिनकी नबूवत और जिनका दीन क़यामत तक बाकी रहने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको खास उस जगह के अंदर मबूस फरमाया जिसका असर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आसानी के साथ फैल सके। अब देखें, जजीरे अरब जो है उसको मिडल ईस्ट कहा जाता है। वो मिडल वाला हिस्सा है। एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ अफ्रीका है और तीसरी तरफ यूरोप है। इन तीन बर्रे आजम के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा। वजह यह है कि अरब की सरजमीन पर जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े रहकर ये ऐलान करेंगे कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, तो यकीन जाने हुजूर की वो आवाज एशिया के ममालिकों में भी गूंजेगी, अफ्रीका में भी गूंजेगी, यूरोप में भी गूंजेगी और बड़ी आसानी के साथ पूरी दुनिया मेरे नबी की नबूवत को तस्लीम करेगी। क्योंकि अरब का ताल्लुक इन ममालिक के साथ बड़ा उस वक्त अच्छा था। अरब के लोग हिंद आते थे और हिंद में तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे और हिंद से वापस भी जाते थे। यानी अरब का ताल्लुक बड़ा इंडिया के साथ भी, यानी वो हिंद माना जाता था उस दौर में, उसके साथ बड़ा अच्छा था। यानी पूरे एशिया में अरब के लोग फैले हुए थे, यानी आना जाना उनका लगा रहता था। अफ्रीका के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और यही वजह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया और जब सहाबाई किराम जिन पर जुल्म और तशद्दुद हुआ शुरू के अंदर, जो ईमान लाए मुसलमान, और उन सहाबा पर जब काफिरों ने जुल्म किया, तो सबसे पहले जो अल्लाह के नबी ने हिजरत का हुक्म दिया वो हबशा की तरफ था, अफ्रीका में। तो इथोपिया की तरफ ये जो पहला सफर हुआ और हिजरत की गई अपने ईमान को बचाने के लिए, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अरब का ताल्लुक अफ्रीका के साथ बड़ा अच्छा था और बड़ा मजबूत था, और इसी तरीके से अरब का ताल्लुक यूरोप के साथ भी उस वक्त अच्छा था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मबऊस फरमाया ताकि जिस जिम्मेदारी के साथ हुजूर तशरीफ लाए हैं वो जिम्मेदारी को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर सकें। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, और दूसरी चीज ये कि उस वक्त जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई, हुजूर पैदा हुए, उस वक्त
मुल्क अरब की सियासी हालत कुछ यूं थी कि एक तरफ सल्तनत हबशा थी, दूसरी तरफ सल्तनत फारस थी, यानी जो ईरानी सल्तनत जिसे हम कहते हैं, और तीसरी तरफ सल्तनत रोम थी। ये रोम बड़ी सुपर पावर थी उस वक्त, और दूसरी ये फारस, ये भी बड़ी मजबूत सल्तनत थी। तो अरब के चारों तरफ आपको मजबूत सल्तनत नजर आएगी। अफ्रीका भी एक बड़ी अजीम सल्तनत थी, रोम बड़ी अजीम सल्तनत थी, इधर फारस यानी ईरान वाली सल्तनत बड़ी अजीम सल्तनत थी, और ये रोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा जिसको सल्तनत कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, वो भी उस वक्त एक सल्तनत थी। इन चारों सल्तनतों के बीच में अरब एक ऐसी कंट्री थी उस वक्त जो अपने आप को आजाद मानती थी, यानी वो किसी के गुलाम नहीं थे, वो अपनी आजादी के साथ जो चाहे कर सकते थे। ये अरब के लोगों का ये ख्याल था कि हम आजाद हैं, और उस वक्त हबशा भी ये चाहता था कि अरब पर कब्जा किया जाए, फारस भी चाहता था अरब पर कब्जा किया जाए, रोम भी चाहता था अरब पर कब्जा किया जाए, और किसी तरीके से अरब के ऊपर कब्जा करके वो सारी हुकूमत हम हासिल कर ले। यानी चारों तरफ दुश्मन ताकतें, उनकी चाहत यही है कि किसी भी तरह अरब पर कब्जा हो जाए। उसी वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। ये वही जमाना, ये वही टाइम है जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, और हुजूर का तशरीफ लाना ये उनके ख्वाब को चकनाचूर कर गया, क्योंकि हुजूर तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त सबके होश उड़ गए, और ये तो चाहते थे कि अरब पर कब्जा करेंगे, अरब को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं नबी आखिरुज़ ज़माने आकर के अपने दीन का ऐलान किया है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है, अपनी रिसालत का ऐलान किया है, और फिर ये थोड़े ही सालों के अंदर, थोड़ी ही मुद्दत के अंदर अल्लाह के नबी ने वो टीम तैयार फरमाई, वो सहाबा की टीम आपने तैयार फरमाई कि वो सहाबा जिधर कदम रखते थे वहां पर अल्लाह फतह नुसरत अता फरमाता जाता था। फिर वो वक्त भी आया कि थोड़ी सी मुद्दत के अंदर रोम भी मुसलमानों के कब्जे में आया, फिर थोड़ी सी मुद्दत के अंदर फारस भी मुसलमानों के कब्जे में आया, फिर थोड़ी सी मुद्दत के अंदर कुस्तुनतुनिया भी मुसलमानों के कब्जे में आया। यानी जो सल्तनतें अरब को अपने सिकंजे में लेना चाहती थी, अल्लाह के नबी के वो जानिसार सहाबा ऐसे दुनिया में फैलते गए, जहां कदम रखते गए वो जमीन मुसलमानों की हुकूमत में आती चली गई। तो ये था एक सियासी प्लेटफॉर्म जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए। क्योंकि सियासत पर भी हमारी थोड़ी बहुत नजर होनी चाहिए, इसलिए कि जो मुसलमान सियासत नहीं जानता ना वो गुलाम बन के रह जाता है, एक नौकर बन के रह जाता है। इसलिए सियासत होनी चाहिए, और सियासत हमें अल्लाह के नबी ने सिखाई है। वो सियासत ही तो थी कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत का डंका बजाया था, मुस्तफा करीम के दीवानों। तो इस तरह के हालात थे पूरी दुनिया के अंदर। उस वक्त अरब जो था वो अखलाकी एतबार से भी और दीगर मामलात के एतबार से भी बहुत खस्ता था। यानी अरब के लोग एक खुदा को छोड़कर कई खुदा की परस्तिश करते थे। वो लोग सूरज, चांद, पत्थर, पहाड़, दरिया, पेड़, हर चीज को अपना माबूद बना के बैठे थे। इस तरह के हालात अरब के हो चुके थे, बल्कि वो खुद अपने हाथों से मट्टी से, गारे से ये मुजस्समे तैयार करते थे और फिर उसी के सामने अपने सर को झुका देते थे। तवहुम परस्ती उनके अंदर बहुत ज्यादा थी, यानी वहम उनके अंदर बहुत ज्यादा था, और बुत परस्ती का मादा तो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर पैदा हो चुका था। वो खाने काबा जो खुदा का पहला घर है, उसी खाने काबा के अंदर उन लोगों ने 360 बूतों को रखा था। ये इस तरह के अरब के हालात थे। दूसरा कि वो लोग अमल के एतबार से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अमल इतने ज्यादा खराब थे, कत्ल, रहजनी, डाकाजनी,
जुआ, शराब नोशी, हरामकारी, औरतों को अगवा कर लेना, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, अय्याशी, फहश गोई, ये सारे बुरे अमाल उन अरबों में पाए जाते थे। शराब तो वो पानी की तरह पीते थे, खून तो ऐसे बहाते थे जैसे किसी को मारना कोई मामूली चीज है। उनकी लड़ाई, एक एक लड़ाई 100 200 साल तक चलती थी। इस तरीके से उनके अमाल भी बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे। उनसे बुरे अमाल वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इतने खस्ता और इतने खराब उनके हालात थे और उनके अमाल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उसी कौम में पैदा किया और मेरे नबी ने उस शराब की आदी कौम को खुदा का ऐसा दीवाना बना दिया कि वो कौम रात रात बरी खड़ी होकर के अपने रब की इबादत करने लग गई। वो कौम जो एक दूसरे की खून की प्यासी थी, खून बहाना जानती थी, किसी को बचाना नहीं जानती थी, मेरे नबी ने उनके दिलों में मोहब्बत का ऐसा जाम उंडेल दिया कि वो अपने भाइयों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ये इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उनके अंदर पैदा फरमाया। अब जब ये कौम सुधर सकती है तो दुनिया की कौन कौम नहीं सुधर सकती। मुस्तफा करीम के दीवानों, अब आप देखें कि ये जो मक्कतुल मुकर्रमा की जितनी कौम थी, जितने लोग थे, वो सब के सब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे। किसकी औलाद थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थी। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब वो बिल्कुल छोटे थे, दूध पीते बच्चे थे, उनको उसी सरजमीन पर छोड़ा अल्लाह के हुक्म से, और उन्हीं की बरकत से मक्का की सरजमीन आबाद हुई। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सीरिया में छोड़ा। यानी सीरिया की जो जमीन थी, उस जितना भी इलाका था, उसमें जितनी नस्लें चली और लोग बड़े, वो सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से बने। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो तीसरे फर्जंद है, जो हजरत कतूरा के बतन से हुए, उनको उसके अंदर मदियन जिनका नाम था, उनको हजरत इब्राहिम ने यमन के इलाके में बसाया। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब में मक्का से फैली, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद सीरिया में फैली, और हजरत इब्राहिम के जो बेटे थे मदियन, उनकी जो औलाद थी वो यमन में फैली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से पूरे मक्का में और पूरे अरब में जो ये फैले, वो कैसे? तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। कितने? 12 बेटे अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को बहुत ज्यादा औलाद अता फरमाई। उनकी औलाद में अल्लाह ने खूब बरकतें अता फरमाई। यहां तक फरमाया जाता है कि उन 12 बेटों के अंदर इतनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई कि मक्का से लेकर मिस्र तक ये पूरी आबादी हजरत इस्माइल की औलाद की, और जुनूब के अंदर तो उनके खैमे मुल्क शाम तक, यानी मक्का से सीरिया तक, ये जितना इलाका है वहां पर भी जो बसे वो भी हजरत इस्माइल की औलाद में से थे। और फिर फरमाया गया कि शिमाल के अंदर शाम तक, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो एक बेटे थे जिनका नाम था कैदार। क्या नाम था? कैदार। ये बहुत नामवर शख्सियत हुई और अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को बहुत बरकतें अता फरमाई उनकी औलाद में। और हजरत कैदार की जो औलाद थी वो मक्का में प्रॉपर बसी, और इन्हीं की नस्ल के अंदर हमारे नबी भी पैदा हुए। हजरत कैदार, उनकी नस्ल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फरमाया गया कि उस वक्त उन्हीं कैदार की औलाद में एक अजीम शख्सियत जिनको पूरी दुनिया अदनान के नाम से जानती है, ये हुजूर के दादाओं में आते हैं, हजरत अदनान। ये कैदार की औलाद में हजरत अदनान है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत अजीम रुतबा, बड़ी शान और बड़ा मकाम अता फरमाया था कि उन्हीं की चंद पुश्तों के बाद एक और शख्सियत पैदा हुई जिनको कोसई कहा जाता है, और ये बहुत ही जाहो जलाल वाली शख्सियत थी। और आपने मक्कतुल मुकर्रमा में
एक मुश्तरका हुकूमत की बुनियाद रखी 440 ईस्वी में और एक सल्तनत कायम की। और उस सल्तनत का आपने एक मजलिस बनाई, एक पार्लियामेंट बनाई जिसका नाम था दारुन नदवा। क्या था? दारुन नदवा। एक पुरानी जगह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, पैदा हुए, तब भी ये मौजूद था और कुफार मक्का उसी में बैठकर फिर मशवरा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाते थे। ये दारुन नदवा, ये एक जो पार्लियामेंटी निजाम था, एक सिस्टम था, ये बनाया किसने था? क़ुसई ने, जो अल्लाह के नबी के दादाओं में है। फरमाया गया उन्होंने ही एक अपनी कौम का झंडा बनाया जिसको लेवा कहा गया, और उन्होंने 4 टीमें बनाई, एक रिफादा, दूसरी सिकाया, तीसरी हिजाबा और चौथी क़यादा। ये 4 टीमें थी। एक टीम का काम था कि कोई भी मक्का पर हमला करे तो उसका दिफा करना, मक्का को बचाना दुश्मन से। दूसरी जो टीम थी सिकाया, उसका काम था कि पूरी दुनिया से जितने लोग खाने काबा का तवाफ करने आए उन तमाम को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी इनकी। आप कहेंगे उस दौर में भी खाने काबा का तवाफ होता था? हाँ, हजरत इब्राहिम से लेकर हमारे नबी तक और हमारे नबी से लेकर कयामत तक हमेशा खाने काबा का तवाफ हुआ है। इसलिए कि कुफार के नजदीक भी काबा की बड़ी इज्जत थी, बड़ी शान थी, बड़ा मकाम था, बड़ा रुतबा था। वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, उसका तवाफ करते थे। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली और एक टीम बनाई सिकाया। उनका काम ही था कि हज पर आने वालों को भरपेट पानी पिलाना, और दूसरी टीम जिसका काम है वो खाना खिलाना। इस तरीके से उनके रहन सहन का भी इंतजाम किया जाता था। क़ुसई के बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम है अब्द मनाफ। क्या नाम है? अब्द मनाफ। ये अपने बाप के जानशीन हुए। फिर उनके बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम है हाशिम। क्या नाम है? हाशिम। इसी की निस्बत से हमारे नबी को हाशमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाशमी। ये हाशिम और उनके बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला, और उनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुस्तफा करीम के दीवानों, ये जो हैं अब्द मनाफ, हाशिम, कुरैश, उनकी जिंदगी मुबारका को समझना है हमें, क्योंकि अल्लाह के नबी के खानदान का अगर आप बैकग्राउंड समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने अपने महबूब के खानदान को कितना बड़ा बनाया है, उसकी शान कितनी बड़ी है। क्योंकि अक्सर कभी उनके खानदान पे चर्चा नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब बयान करते, अपना नसब बयान करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 22 पुश्तों तक अपना नसब बयान करते थे। कितनी पुश्तों तक? 22 पुश्तों तक। आप अपना नसब बयान करो, कितने तक बयान कर सकते हो? हमें तो याद है अपने अब्बा का नाम, अपने दादा का नाम, और बहुत हो गया तो दादा के अब्बा का नाम, उससे आगे हमें कुछ पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब बयान करते 22 पुश्तों तक बयान करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन 22 जो अजदाद हैं, जो दादा हैं, सब उनके नाम भी बयान करना हमारे लिए शर्फ की बात है, क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है, ये सारे नाम मौजूद है। क्योंकि अल्लाह के नबी जब भी बयान करते इतना ही बयान करते, और साथ में ये भी फरमाया गया कि कोई भी अल्लाह के नबी से लेकर हजरत आदम तक उनके बाप दादा के नाम बयान न करे, बयान न करे। बहुत सारे अभी मुकर्रिरीन है, वो शुरू करते हैं हमारे नबी से लेकर हजरत आदम तक बयान करते हैं, और सारे पूरे नसब को बयान कर देते हैं, उनके बेटे ये, उनके बेटे ये, उनके बेटे ये, उनके बेटे ये। इस तरीके से मना किया गया। जब नबी ने बयान नहीं किया आगे, तो फिर हम भी आगे बयान नहीं कर सकते, बल्कि मना किया गया। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा आगे बयान करोगे तो शक है कि उसमें आप कोई नया नाम ऐड कर दोगे, कोई नया नाम ऐड कर दोगे, या जो है उसको निकाल दोगे, नाम में गड़बड़ी होगी। और ये कोई मामूली बात है कि अल्लाह के नबी के बाप दादा में किसी को निकाल दो या किसी को डाल दो, ये हमारी मजाल है। इसलिए जब भी बयान करो तो सिर्फ 22 पेड़ी बयान करो। कितने? 22, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते थे
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिक्र करते तो कहते कि अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 22 जो अजदाद हैं हुजूर के, हुजूर यहीं तक बयान करते थे, यहीं तक। अब यहां देखिए आप 7वें नंबर पर में जो नाम बोला मैंने आपको बताया वो है किलाब, और उनके जो अब्बा हैं वो है मुर्रा। क्या है ये? मुर्रा को याद रखना है आपको। क्या? मुर्रा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा हैं, अम्मी जान है हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो नसब है शजरे नसब, तो वो हजरत आमिना ये बेटी है हजरत वहब की, और वहब बेटे हैं अब्दे मनाफ के, अब्दे मनाफ बेटे हैं जहरा के, जहरा बेटे हैं किलाब के, और किलाब बेटे हैं मुर्रा के। सुभान अल्लाह। किसके? मुर्रा के। यानी अल्लाह के नबी के जो 8वें नंबर के दादा हैं, वही दादा हजरत आमिना के भी हैं। कहे सुभान अल्लाह। यानी हजरत अब्दुल्ला जो नबी के अब्बा जान है और हजरत आमिना जो नबी की अम्मी जान है, उन दोनों के जो बाप दादा हैं वो 7वीं पुश्त पर जाकर एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यानी 7वीं पुश्त के बाद जो भी आ रहे हैं वो सब के सब उन्हीं की नस्ल से हैं। तो पता चला कि 7वीं पुश्त पर जाकर मेरे नबी का नसब बाप के एतबार से भी और मां के एतबार से भी ये हजरत मुर्रा पे जाके मिल जाता है। अब यहीं से आप अंदाजा लगाए कि रब ने अपने महबूब को पैदा करने के लिए जो लोग चुने हैं ये ऐसे ही नहीं है। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने भी मेरे नबी के बाप दादा गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने तमाम को पाकीज़ा पैदा फरमाया है। और हजरत आमिना से लेकर के हजरत हव्वा तक जितनी खवातीन आई है वो सब की सब पाकीज़ा आई है। मेरे आका फरमाते हैं पाक पुश्तों से, पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ इस कायनात में तशरीफ लाया हूं। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए एक एक शख्सियत को चुन के रखा हुआ है। कैसे रखा है? चुन के रखा हुआ है। यही तो वजह है कि यही शजरा, ये आप देखें मुर्रा के बाद जो आगे बढ़ेगा हजरत आदम तक, वो इसी तरह आगे बढ़ेगा कि बाप की तरह से भी एक ही है और मां की तरफ से भी एक ही है। उसी खानदान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अब मैं जो बात कर रहा था, मैंने आपको बताया ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दादा गुजरे हैं उसमें एक नाम है कुरैश। क्या है? बुलंद आवाज से कहना। कुरैश। उन्हीं की वजह से कुरैशी कहा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, अगर आज के कुरैशी अगर हैं और वो कहते हैं कि हम नबी की नस्ल से हैं तो ये हम उसमें कुछ कह सकते नहीं है, क्योंकि अभी कुरैशी एक अलग मामले में बोला जाता है और कुरैश जो है वो खास अल्लाह के नबी के दादा जो थे उन्हीं की नस्ल के लोग हैं। हाँ, तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान नबूवत में सभी हजरात अपनी अलग अलग पहचान और खुसूसियत रखते हैं। उन्हीं के अंदर फजलो कमाल के अंदर जो एक सितारा चमकता है उसको कहते हैं फहर। क्या आपने अभी नाम सुना? हजरत फहर बिन मालिक। ये जो हैं वो 12वें नंबर पर अल्लाह के नबी के दादा में। कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पर। अब आप अंदाजा लगाएं कि 12वें नंबर तक पहुंचना यानी बहुत पीछे का जमाना है। यही हजरत फहर जिनका लकब है कुरैश, नाम क्या है उनका? फहर। लकब क्या है? कुरैश। है एक ही शख्सियत, नाम फहर है, पहचान कुरैश है उनकी, ये फहर। अब आप सोचें कि अल्लाह के नबी को अपने ये दादा का कैसा फैज मिला है, बल्कि यूं समझे कि उनको नबी का कैसा फैज मिला है, दादा को नबी का कैसा फैज मिला है, और उनकी शख्सियत कैसी रही कि अल्लाह के नबी अपने आप को कुरैशी कहलवाने पर फख्र करते हैं।
जो दादा 12वें नंबर पर है, नाम पहर है उनका, मुस्तफा करीम के दीवानों, उनको कुरैश क्यों कहा गया? तो कहा गया कि कुरैश समंदरी एक जानवर का नाम है, समंदर के एक अरबी उसके अंदर उसको अरबी में उसको कुरैश कहते हैं, और वो ताकत और कुव्वत के एतबार से समंदरी जानवरों में सबसे पावरफुल है। कोई भी समंदर का जानवर उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। सब उससे डर के रहते हैं, सबके दिलों में उसका खौफ रहता है, और सब कुरैश की इज्जत करते हैं, सब कुरैश के सामने झुके पड़े रहते हैं। फरमाया गया हजरत फहर अपनी शुजाअत और अपनी खुदादात ताकत की बिना पर तमाम अरब के कबीलों पर ऐसे राज करते थे जैसे कुरैश जानवर समंदर के जानवरों पर राज किया करता था। इसलिए नाम तो फहर था आपका, लेकिन आपकी पहचान कुरैश से बन गई, और लोग कहने लगे ये कुरैश है, उसके सामने सर उठाने की किसी की ताकत नहीं, उसके सामने सीना तानने की किसी की ताकत नहीं। पूरे अरब पर किसी का सिक्का चलता है तो कुरैश का चलता है, हजरत फहर का चलता है। इसलिए पूरी दुनिया आपको कुरैश से पुकारती थी। मुस्तफा करीम के दीवानों, एक मशहूर शेर है अरबी का, वह कुरैशुन हियल्लती तस्कुनुल बहर बिहा सुम्मियत कुरैशुन कुरैशा, यानी कुरैश एक जानवर है जो समंदर में रहता है, उसी के नाम पर कबीले कुरैश का नाम कुरैश रखा गया है। और उसी की मुनासिबत से अल्लाह ने कुरान में सूरत नाजिल फरमाई, सूरह कुरैश है ना, लिइलाफी कुरैश, ये पूरी सूरत है उसके ऊपर। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बाप दादा हैं, उनके अंदर एक नाम है हाशिम। क्या है? हाशिम, जिनकी वजह से अल्लाह के नबी को हाशमी भी कहा जाता है, मक्की भी कहा जाता है, मदनी भी कहा जाता है, हाशमी भी कहा जाता है, कुरैशी भी कहा जाता है, तो हाशमी भी कहा जाता है। असल में ये जो हाशिम है ना, वो अल्लाह के नबी के परदादा है। क्या है? परदादा। क्या नाम है उनका? मुसलमानों, ये चीजें याद रखने वाली है ताकि हम कह सके कि हम नबी से प्यार करने वाली कौम है। कोई पूछे नबी किस खानदान में पैदा हुए, नबी कहां पैदा हुए, नबी के बाप दादा कौन थे, तो हम बता सके, और हम तो वैसा बता सके कि 22 पुश्तों तक गिना सकते हैं, 22 पुश्तों तक, और उससे भी आगे गिना सकते, लेकिन उसमें डर है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं खता ना हो जाए, इसलिए उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो आपके जो परदादा हैं उनका नाम है हाशिम, ये बड़ी शान और शौकत के मालिक थे। उनका असल नाम था अम्र। क्या नाम था? अम्र। लेकिन उनको लोग हाशिम के नाम से जानते थे, हाशिम के नाम से पहचानते थे। वजह क्या थी? इंतहाई बहादुर। एक चीज याद रखना, नबी जिस खानदान में पैदा हुए ना, उस खानदान में कोई बुज़दिल नहीं था, सबके सब बहादुर थे। कैसे थे? बहादुर थे। इसलिए नबी के मानने वालों हमेशा बहादुर बनो, बुज़दिल न बनो, डरपोक मत बनो, बहादुरी अपने अंदर पैदा करो। बहादुर बनोगे तो ये अपनी एक पहचान बनेगी। इसका यह मतलब नहीं कि किसी को मारना, पिटना, सताना, जुल्म करना, तशद्दुद करना, यह बहादुरी नहीं है। हाँ, सब्जी की लारी पे खड़े रह जाना, कहा चल 1 किलो टमाटर पैक करो, 1 किलो बटाके पैक करो, 1 किलो ये डालो, 1 किलो वो डालो, जब सब ले लिया पैसे नहीं देंगे क्या कर लोगे, तो ये बहादुरी नहीं है, ये दादागिरी है। क्या है? ये दादागिरी है। लारी पे खड़े रह के पेट भर के खाना खा लोगे, पैसा मांगा नहीं देंगे, अगर कुछ बोला तो लारी उल्टी कर देंगे, ये बहादुरी नहीं है, ये दादागिरी है। दादागिरी मत पैदा करो, बहादुरी पैदा करो। हक के साथ खड़े हो सको और बातिल का मुंह मोड़ सको, ऐसी कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी के जितने भी अजदाद का शुमार किया जाता है, उसमें सब के सब बहादुर थे। कैसे थे? बहादुर थे। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो उनमें एक नाम है हाशिम। क्या नाम है? हाशिम। असल में उनका नाम क्या था? अम्र। बड़े बहादुर, बड़े सखी और आला दर्जे के मेहमान नवाज। कैसे? आला दर्जे के मेहमान नवाज, मेहमानों को खाना खिलाने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, मेहमानों से प्यार करने वाले। एक साल अरब के अंदर बहुत सख्त कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, लोग भूखे और प्यासे मरने लगे। और उसी वक्त हज का जमाना भी आ गया, यानी पूरी दुनिया से लोग खाने काबा का तवाफ करने आने लगे, हज के लिए आने लगे। तो उस वक्त हजरत अम्र
देखते हैं जिनको हाशिम कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर से लोग आ रहे हैं और मक्का के हालात बड़े नाजुक है, खाने के लिए कुछ नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया से लोग आएंगे, हमें काबा का मुतवल्ली कहा जाता है, हम क्या खिलाएंगे, हम क्या पिलाएंगे, ये आपको फिक्र लाहिक हुई। तो उस वक्त हजरत हाशिम, उनके पास जितना भी पैसा था, जितनी दौलत थी, वो सब लेकर के आप मुल्क शाम गए, सीरिया गए। और सीरिया के बाजार में जितनी भी सूखी रोटियां थी, उस वक्त रोटियां वो बड़ी बड़ी होती थी, वो तंदूर के अंदर पकाते थे, वो रोटियां जितनी भी थी वो सारी रोटियां मुल्क शाम से खरीद के लाए, जितनी थी सारी ऊंटों पर लाद करके आप वो सारी रोटियां लेकर मक्का वापस आए। और मक्का के अंदर आप रोज ऊंट ज़बह करते, ऊंट ज़बह फरमाते और उस ऊंट का गोश्त पकाते, और उस ऊंट के गोश्त के अंदर उसमें शोरबा होता, और उसमें ये सूखी रोटियां तोड़ करके उसका चूरा कर देते और उस गोश्त के अंदर मिलाते, और उस गोश्त और रोटी का चूरा पूरी दुनिया से आने वाले मेहमानों को भरपेट खाना खिलाते थे। जब पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि ये कमाल का बंदा है, उसकी मेहमान नवाजी देखो, उसकी खिदमत देखो, उसकी सखावत देखो, कि मक्का में कुछ नहीं था तो सीरिया गए और सीरिया से सूखी रोटियां लेकर आए और ऊंटों को ज़बह करके उसके गोश्त के साथ सालन में ये रोटियां मिला कर करके सबको भरपेट खाना खिलाया। तो पूरी दुनिया ने उनको अमर के नाम से पुकारना बंद कर दिया, कहा ये तो हाशिम है। हाशिम का मतलब होता है रोटियां चूरने वाला, रोटियों का चूरा करने वाला, रोटियों का टुकड़ा करने वाला। इसी नाम से पूरी दुनिया आपको हाशिम कहने लगी। और आज भी मेरे नबी की नामे मुबारक के साथ जब हुजूर का कोई लक़ब पुकारा जाता है तो हाशिमी कहा जाता है। ये थे नबी के बाप दादा, ये थे नबी के अजदाद, उनमें सखावत का ये मादा था, ये खाने काबा के मुतवल्ली थे। ऐसे मुतवल्ली के कोई भी आता वो प्यासा नहीं जाता, वो भूखा नहीं जाता, वो भरपेट उसकी खिदमत फरमाते थे, भरपूर उसकी चाकरी करते थे। यहां से हमें पता चलता है कि हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह हमें कोई जिम्मेदारी अता फरमाए तो उस जिम्मेदारी पर पूरे उतर जाए, जिम्मेदारी पर पूरे उतर जाएं। मक्का में कुछ नहीं था, कह सकते थे ना मक्का में कहत साली है, आप अपने एतबार से खा लेना, अपने एतबार से पी लेना। नहीं, ये नबी के बाप दादा हैं। उन्होंने कहा मक्का में कुछ नहीं तो क्या है, हम सीरिया जाएंगे, ऊंट पर, कितनी मुश्किल सवारी, कितना कठिन रास्ता, और वहां से रोटियां लेकर आए और लोगों को भरपेट खाना खिलाया। तो हमें हक बनता है ना कि हम उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जिनके अजदाद में सखावत का ये मादा था और खिदमत का ये जज्बा था। हमारा भी हक बनता है कि जब भी हम सखावत करें तो ऐसी सखावत करें कि लोग सदियों तक याद रख सके। हम भी खिदमत करें तो लोग सदियों तक याद रखें। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ये जो थे हाशिम, चूंकि ये अब्द मनाफ के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे, अब्द मनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए और बहुत हसीन और खूबसूरत और वजीह थे। जब सिन्न शऊर को पहुंचे तो उनकी शादी मदीना मुनव्वरा के अंदर कबीला खजरज के अंदर की गई और एक सरदार की बेटी जिसका नाम था अम्र, उनके साथ शादी की गई जिस लड़की का नाम था सलमा, और उन्हीं से एक बेटे पैदा हुए जिसको पूरी दुनिया अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद करती है। क्या कहते हैं उनको? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब की अम्मी जान का नाम क्या है? सलमा। क्या है? सलमा। और हुजूर के जो दादा है ना अब्दुल मुत्तलिब, उनका ननिहाल कहां पे है? मदीना शरीफ में। कहां पे? मदीना शरीफ में, कबीला खजरज के अंदर। और आप वहीं पर पले, वहीं पर बड़े हुए, मदीना पाक के अंदर पले और बड़े हुए। और चूंकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ते में मकाम गाजा के अंदर इंतकाल हो गया। जो गाजा शहर है ना अभी, उसी गाजा में आपका इंतकाल हो गया। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में अपने नाना के घर रहे और पले बड़े। जब 7 या 8 साल के हो गए तो मक्का आकर अपने खानदान वालों के साथ फिर रहने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के दादा जान। कौन है ये? हुजूर के दादा। क्या नाम है उनका? हाँ, हुजूर के अब्बा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली जो नाम है वो है शैबा। क्या नाम है?
शैबा। ये बड़े ही नेक और नफीस और आबिद और जाहिद थे, बड़े मुत्तकी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परहेजगार थे। गारे हिरा के अंदर खाना ले जाते थे और एक एक महीना तक बैठकर अपने रब का जिक्र करते थे गारे हिरा में। आप कहेंगे कि उस वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए, तो वो अल्लाह का जिक्र कैसे करते थे? तो एक चीज याद रखें, अल्लाह के नबी के जितने भी बाप दादा गुजरे वो सब के सब मुवाहिद थे। क्या थे? मुवाहिद, अल्लाह को एक मानते थे। अल्लाह को पूरा अरब बूतों की पूजा करता था, लेकिन खानदाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हुजूर के अजदाद वो सब के सब एक ही खुदा को मानते थे। उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। क्यों नहीं झुकाया? क्योंकि रब ने उनको चुन के रखा था कि तुम्हारे अंदर कोई खराबी नहीं आ सकती, इसलिए कि तुम्हारी नस्ल ही से मुझे अपने महबूब को पैदा करना है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के सारे बाप दादाओं को पाकीज़ा रखा, उनमें कभी भी कोई खोट नहीं आई। सब के सब जन्नती है, मुवाहिद है, अल्लाह को एक मानने वाले हैं, वो सब के सब जन्नती हैं। और वो दीन इब्राहिमी पर भी थे, मुस्तफ़ा करीम के दीवानों। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक एक महीना तक गारे हिरा में जाते थे। वही गार जिस गार में पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वही गार, उसी में जाकर आप इबादत और रियाजत करते थे। तकवा परहेजगारी का यह आलम था आपका। बल्कि फरमाया गया कि आप जब आपके अंदर अल्लाह के नबी का नूर जलवागर हुआ, यानी ये हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ ना एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो जिस वक्त हुजूर का नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब में था, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म मुबारक से खुद ब खुद मुश्क की खुशबू आया करती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश उनसे बड़ी अकीदत रखते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। मक्का वालों पर जब भी कोई मुसीबत आती, कोई कहत पड़ जाता, तो लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आते और दुआ के लिए कहते। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें लेकर के पहाड़ पे जाकर दुआ करते, तो अल्लाह उनकी दुआ से बारिश नाजिल फरमाता था। ये अब्दुल मुत्तलिब है। बल्कि अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त भी उनका नजरिया क्या था, उनकी सोच क्या थी? तो फरमाया गया कि उस वक्त भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब लड़कियों को जिंदा दरगोर करने के खिलाफ थे। यानी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था ना उस दौर में, तो अब्दुल मुत्तलिब उसके भी खिलाफ थे कि नहीं, मेरे होते हुए किसी भी लड़की को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा। अब आप समझे, पूरा अरब जिंदा बच्चियों को दफन कर देता था। मेरे नबी के दादा जान है जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाते थे, रोकते थे। बल्कि आप देखें, फरमाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नजरिया था कि अगर कोई शख्स चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए। हालांकि यह कानून तो अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। उस वक्त तो ना मेरे नबी पैदा हुए हैं, ना कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन उससे भी पहले चोर का हाथ काटने की सोच किसी की थी तो नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की थी। आप कहते थे अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खाना खिलाते थे। इंसान तो इंसान, परिंदों को भी खिलाते थे। जब वो खाने बैठते तो परिंदे आते थे और परिंदे आपके साथ खाना खाते थे, चिड़ियां आपके साथ खाना खाती थी। इसलिए आपका एक लकब है मुतइमुत तैर, परिंदों को खिलाने वाला। आपको क्या कहा जाता है? परिंदों को खिलाने वाला। और आप उस वक्त भी जब पूरा अरब शराब के नशे में चूर रहता था, लोग पानी की तरह शराब पीते थे, अब्दुल मुत्तलिब शराब को, जिना को हमेशा हराम जानते थे कि शराब भी हराम है, जिना भी हराम है, ये सारी चीजें हराम है। उससे आप हमेशा दूर रहते थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी ऐसी ताकत थी जो अब्दुल मुत्तलिब को बुतों से भी दूर कर रही है, शराब से भी दूर कर रही है, जिना से भी दूर कर रही है और तमाम बुराइयों से दूर कर रही है? ये कोई और ताकत नहीं, वो नूर मुस्तफा है। वो हुजूर का नूर था आपके अंदर, वो नूर मुस्तफा की बरकत थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब और आपके जितने भी अजदाद थे वो सब के सब इन तमाम बुराइयों से दूर थे, सब के सब इन तमाम बुराइयों से दूर थे, क्योंकि आप अकीदे के एतबार से मुवहिद थे, अल्लाह को एक जानते थे। और एक खास बात, जमजम शरीफ का कुआं, जमजम शरीफ का कुआं,
ये शुरू कब से हुआ? हजरत इस्माइल से। कहां से? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना। जब हजरत इब्राहिम उनको छोड़ के चले गए मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, खजूरें पानी थी, खजूरें और जो पानी था वो खत्म हो गया, और फिर जब पानी नहीं था, आपकी जुबान सूख गई थी, आप एड़ियां रगड़ रहे थे। हजरत हाजरा आपकी अम्मी जान सफा मरवा पे चक्कर लगा रही थी पानी की तलाश में, लेकिन कहीं पानी नजर ना आया। तो जहां आप एड़ियां रगड़ रहे थे, रब ने हजरत जिब्रील अमी को भेजा, और फिर वहीं से ठोकर लगी और जमजम का कुआं निकला, है ना। लेकिन ये जमजम का कुआं एक मुद्दत के बाद बंद हो गया था। क्या हो गया था? यानी खुद बंद नहीं हुआ था, उसको बंद कर दिया था। उसके अंदर सोने के हिरन, यानी हिरन जो होते हैं ना, ऐसे सोने के हिरन बनाए थे नकली, वो उसमें डाल दिए गए। ज़ेरा यानी जो बख्तर होते हैं ना, वो सोने की, वो उसमें डाल दी गई, और भी बहुत सारी चीजें डाली थी, और उस कुएं को बंद कर दिया गया था। यानी कई साल पहले, हजारों साल ये कुआं बंद रहा। कैसा रहा? बंद रहा, किसी को पता ही नहीं था। यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में किसी को पता नहीं था कि जमजम क्या है। ये एक बहुत पुरानी बात थी, और जमजम का कुआं किसी को पता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये काम भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लिया। ये काम भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लिया। आपके 10 बेटे थे। कितने? हमारे नबी के जो अब्बा जान है ना, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके टोटल 9 भाई थे। हुजूर के अब्बा जान के साथ 10, उसमें 2 हैं जो ईमान लाए, हजरत हमजा और हजरत अब्बास। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ये ईमान लाए, और दीगर तो हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले ही मर गए थे कुछ। तो एक वो अबू लहब था जो था, लेकिन वो ईमान नहीं लाया, वो भी हुजूर का चचा ही है, वो भी अब्दुल मुत्तलिब ही का बेटा है, लेकिन वो ईमान नहीं लाया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये कुआं बंद था और हजारों साल से बंद पड़ा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि कोई ख्वाब में आकर कहता है कि फलां जगह पर आप खोदो। आपने एक दिन ख्वाब देखा, उसको नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, कोई आकर कहता है इस जगह पर खोदो, यहां कुआं है। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, चौथे दिन फिर ख्वाब आया, और चौथे दिन तो कहा गया कि ये जमजम है, उसे खोदो। क्या कहा गया? ये जमजम है, उसको खोदो। तो आपके जो बड़े बेटे थे हारिस, क्या नाम था उनका? हुजूर के चचा थे हारिस, तो वो भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुए। और खोदने की जगह कौन सी थी? तो कुफारे मक्का ने 2 बुत रखे थे, 2 मूर्तियां रखी थी, उन 2 के बीच में ही खोदना है। वही जगह ख्वाब में बताई गई, और ख्वाब में बताया गया कि जब तू वहां जाओगे तो एक कौवा होगा। क्या होगा? कौवा, क्रो। वो जमीन पर चौंच मार के कुछ कुदेर रहा होगा, कुछ खोद रहा होगा, उसी जगह पर खोदना, वहीं से जमजम निकलेगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब खोदने के लिए गए कुएं को, तो उस वक्त जब आपने थोड़ा सा खोदा, तो वो जो पुरानी एक दीवार बनाई थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों की, वो नजर आई। तो सारे मक्का के काफिर आ गए, सरदार आ गए, कहा हम भी खोदेंगे, हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, खुदा ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, ये शराफत, ये इज्जत और ये मकाम अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इसको खोदूंगा। उसमें बहुत काफी झगड़ा होना शुरू हुआ, लेकिन उसको शांत किया गया, उसको रोका गया। आखिरकार ऐसा हुआ कि जब खोदा गया तो उसमें से वो सोने के हिरन निकले, जो मैंने बताया ना कि सोने के हिरन डाल के उसको पूरा गया था। 2 हिरन थे सोने के, उसमें ज़ेरा भी थी, वो भी उसमें, यानी बहुत सारा सोना उसमें डाला गया था। वो सब निकला। जब सोना निकला तो फिर मक्का के सरदार आए, ये हमारा है। सोना देखा, फिर वो आके हमारा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं इसमें। कहा कि मैं 6 तीर निकालता हूं और फिर वो तीर चलाता हूं, वो जिस पे लगेंगे सोना उसका। यानी फिर आपने तीर लगाए, आपने कहा 2 तीर खाने काबा के नाम पे। किसके नाम पे? खाना काबा के नाम पे। जब वो 2 तीर निकाले और लगे तो दोनों हिरन पे लगे। किस पे लगे? हिरन पे। कहा हिरन का जितना सोना है, यानी जो हिरन सोने के बने हुए थे, ये सारा सोना मैं खाना काबा में दे रहा हूं। और उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे पहले खाने काबा का दरवाजा जिसने सोने का बनाया, वो कोई और जात नहीं,
नहीं, वो अब्दुल मुत्तलिब की जात है। सोने का दरवाजा अब्दुल मुत्तलिब ने बनाया खाने काबा का। उन्हीं हीरों को जो सोना था उसको तोड़ा गया और उसको पिघला करके दरवाजा बनाया गया। आज भी सोने का दरवाजा है, आज भी उसमें सोना मौजूद है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। हुजूर के दादा ने सबसे पहले सोने का दरवाजा खाने काबा का बनाया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस तरीके से आपने काम किया। और उस वक्त आपने इस तरीके से जमजम का पूरा कुआं खोदा और बाकायदा उसकी सफाई की, उससे पानी निकाला, एक बड़ा हौज बनाया, रोजाना उसमें से जमजम निकलता था और उसी हौज से लोग जमजम का पानी पीते थे। तो आज हम जमजम पी रहे हैं, पूरी कायनात जमजम पी रही है। ये सदका किसका है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, हुजूर के दादा जान का। क्योंकि जमजम तो पुर गया था ना, वो तो भर गया था, खत्म हो गया था, किसी को पता भी नहीं था कि यहां जमजम है। फिर से जमजम जिसने निकाल के दिया वो जात हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जात है। वो अल्लाह के नबी के दादा जान है जिन्होंने ये जमजम का कुआं फिर से निकाला। अल्लाह ने आपको 120 साल की उम्र अता फरमाई। कितने? 120 साल। 120 साल के अंदर आपने विसाल फरमाया। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, उन्हीं के ज़माने में ये असहाबे फील वाला वाक़या भी आया। कुरान करीम में अल्लाह ने जो फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। ये जो पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, हाथी वालों का वाक़या, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही के ज़माने में पेश आया। बात दरअसल ये थी कि यमन का जो बादशाह था अबरहा, क्या नाम था उसका? अबरहा। उसने यमन के अंदर एक जगह पर एक कलीसा बनाया, गिरजाघर, चर्च बनाया। और वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया से लोग खाने काबा का तवाफ करने आते, वो काबा में ना जाए, वो हमारे चर्च में आए, यहां आए, यानी पूरी दुनिया की पब्लिक हमारे पास आए, वहां ना जाए। उसमें दूसरी उसकी मेंटेलिटी ये भी थी कि जब पूरी दुनिया की पब्लिक खाने काबा पे जाएगी तो मक्का वालों से सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, तो एक बड़ा बिजनेस होगा और वो मालदार बन जाएंगे मक्का वाले। तो अगर ये सारी पब्लिक अगर यमन में आ जाए तो यमन बहुत तरक्की करेगा, उसकी जीडीपी ग्रोथ करेगी, ये बहुत मालदार बन जाएगा। तो उसकी एक सोच थी, इस वजह से उसने एक कलीसा वहां पर कायम किया और उसको बड़ा खूबसूरत बनाया, बहुत वसी बनाया और उसकी तारीफें करवाई लोगों के पास ताकि लोग वहां पर आए। लेकिन उसे पता नहीं वो तूने बनाया है और ये मेरे रब ने बनाया है। क्योंकि कायनात के अंदर सबसे पहला जो घर है वो खाने काबा है, वही सबसे पहला खुदा का घर है, मुस्तफा करीम के दीवानों। और दूसरा ये कि तू लोगों को यमन की तरफ बुला रहा है, और यहां हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया था, ए लोगों आओ अल्लाह के घर की तरफ, खाने काबा की तरफ। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से ऐलान करवाया था, तो तेरी सुनेंगे या अल्लाह की सुनेंगे? लेकिन हुआ ऐसा कि मक्का का एक शख्स, उसे पता चला कि यमन के बादशाह ने ऐसा गिरजाघर बनाया है, तो वो वहां गया, स्पेशल यमन गया, और यमन जाने के बाद उस गिरजाघर में जाके टॉयलेट किया, पखाना किया। तो उस बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे कलीसा की बेइज्जती की, तौहीन की, बेहुरमती की हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम खाने काबा को गिरा देंगे, मक्का वालों को मार डालेंगे। वो गैज़ो गजब के अंदर अबरहा बादशाह हाथियों का पूरा लश्कर लेकर मक्का पहुंचा। और याद रखें, उस दौर में जिसके लश्कर में हाथी होते थे वो सबसे मजबूत माना जाता था। हाँ, समझ लो कि उस दौर के हाथी इस टाइम का ये परमाणु बम समझ लो, जिसके पास है वो ताकतवर, कुव्वत वाला। क्योंकि घोड़ों के सामने हाथी जब आ जाए तो घोड़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती। हाथी अपनी सूंड से अगर मार दे तो घोड़ा भी जमीन पे गिर जाए। वो पूरी हाथियों का लश्कर लेकर के अबरहा बादशाह मक्का की सरजमीन पर उतर आया, और आने के वक्त सबसे पहले उसने काम क्या किया, मक्का के लोगों के जितने भी जानवर थे, ऊंट और दीगर जानवर थे, वो सारे हंकवा लिए उसने, और सारे हाँक कर वो ले गया और उनको कैद कर लिया, उसके कब्जे में ले लिया। अब उसके अंदर तकरीबन 100 के करीब ऊंट तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। किसके? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। और फिर उसने कहा कि जाओ उनसे कहो कि हम खाने काबा को गिराने के लिए आए हैं, और तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे जानवर हमारे पास है, छुड़ाना चाहते हो तो आओ हमारे पास। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा बादशाह के पास पहुंचे, जिस खेमे के अंदर वो था वहां पहुंचे,
वो हाथी पर बैठा हुआ था, जुश्रे में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, वो कहने लगा क्यों आए हो? कहा बस ऐसे ही, मैं तो अपने जानवर को छुड़ाने आया हूं। क्या कहा? अपने जानवरों को छुड़ाने आया हूं, मेरे जो जानवर तुमने ले लिए हैं तुम्हारे कब्जे में हैं, वो मेरे जानवर छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो। कहा कि तुम हो कौन? कहा मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं कुरैश का सरदार हूं, काबा का मुतवल्ली हूं। कहा कि मैं तो समझता था कि अब्दुल मुत्तलिब बड़ा बहादुर बंदा है, बड़ा शुजा बंदा है, बड़ा दिलेर बंदा है, और तुम्हारे बड़े चर्चे सुने थे, लेकिन तुम हो कि मेरे पास आकर अपने जानवर मांग रहे हो। तुम्हें खाने काबा की फिक्र नहीं है? क्या मैं उसको गिरा दूंगा, तुम बचा नहीं सकोगे उसको? क्या तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इन ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मैं ये ऊंट तेरे पास लेने के लिए आया हूं, ऊंट मेरे हवाले कर दे, ये ऊंट की जिम्मेदारी मेरी। उस काबा का भी एक मालिक है, उसका भी एक मालिक है, उसकी हिफाजत वो करेगा। ऊंटों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी, काबा की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी। यकीनन अगर तू नापाक इरादे से आया है तो जान ले उस काबा का भी एक मालिक है, तुझे कभी अपने इरादे में कामयाब नहीं होने देगा, तुझे यहां से जलील और रुस्वा होकर जाना पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट दे दिए गए और सारे जानवर छोड़ दिए गए। अब्दुल मुत्तलिब इधर आए, अपने तमाम मक्का वाले लोगों को कहा कि सब के सब पहाड़ियों में छुप जाओ, पहाड़ियों के अंदर छुप जाओ, अपनी जान की हिफाजत करो, जो भी है सब लेकर चले जाओ, इस जगह को खाली कर दो, बस्ती को खाली कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सबको पहाड़ियों में भेज देते हैं और आप सुबह सवेरे खाने काबा की दीवार को लिपट जाते हैं और रो रो करके दुआ करते हैं, मौला ये तेरा पाकीज़ा घर, यहां पर हम तेरी इबादत करते हैं, मौला इसकी हिफाजत फरमाना, लाज रख लेना। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की और दुआ करने के बाद आप भी उस पहाड़ियों में चले गए। अबरहा बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर बड़े जोश और खरोश के अंदर खाने काबा की तरफ बढ़ा। अभी खाने काबा की तरफ बढ़ ही रहा था, मेरे रब ने समंदर की तरफ से एक परिंदों का लश्कर भेजा, छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबिल कहा गया, उन अबाबिलों का लश्कर भेजा। इतनी इतनी चिड़ियां हैं, वो चोंच में एक कंकरी है, एक पंजे में, एक दूसरे पंजे में, एक चिड़िया के पास 3 कंकरियां, अपनी चोंच में, एक पंजे में, एक दूसरे पंजे में। वो अबाबिल का पूरा लश्कर, छोटी छोटे परिंदे आए और ऊपर से वो कंकरियां डालना शुरू की। अब छोटी सी कंकरी से क्या हो सकता है? हम पर ये जो बारिश का कतरा गिरता है ना, वो जितना महसूस होता है वो इतना ही महसूस हो सकता है। लेकिन मेरा रब जब किसी को तबाह करना चाहता है, मेरा रब जब किसी को नेस्त नाबूद करना चाहता है, जब नमरूद को मारना चाहा तो लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुसा दिया और एक मच्छर के जरिए नमरूद का खात्मा कर दिया। और मेरा रब जब अबरहा के लश्कर को खत्म करना चाहता है, छोटी छोटी कंकरियां लेकर के उन अबाबिलों को भेज देता है। वो अबाबिल उन कंकरियों को बरसाते हैं, वो जैसे कंकरी सर पे गिरती है, सर से पूरे बदन को चीरती हुई पैर से निकलती नजर आती है। इस तरीके से पूरे जिस्मों को चीर दिया जाता है। हाथी पे गिरती है, हाथी जमीन पर गिर पड़ता है। कंकरी बड़ी या हाथी बड़ा, लेकिन याद रखे जिस पर अल्लाह की मदद आ जाए वो कंकरी भी पावरफुल बन जाया करती है, वो भी ताकतवर बन जाती है। मुसलमानों याद रखो, अगर तुम थोड़े हो, मुट्ठी पर हो, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। जब मेरा खुदा मुसलमानों की मदद करता है तो 313 मैदान बद्र में खड़े रहते हैं, 1000 काफिरों को दुनिया से नेस्तो नाबूद करते हुए नजर आते हैं। इसलिए याद रखो, कभी भी अल्लाह से अपने भरोसे को खत्म मत करना, अल्लाह से अपने ताल्लुक को खत्म मत करना। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो कभी गम मत करना। मेरा रब जब ताकत देता है तो एक लाठी में वो पावर आ जाता है जो पावर हजारों तलवारों में भी पैदा नहीं हो सकता है। छोटी छोटी कंकरियां बरस पड़ी और वो सारा लश्कर खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया और जलील और रुस्वा हो गए और